नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे बुजुर्गों के कितने करीब हैं हम। वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक यानी बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं। बुजुर्ग जीवन के अनुभवों का खजाना है, सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। बुजुर्ग एक वृक्ष की छाया के समान है जिसमें पूरे परिवार को शीतलता और सुरक्षा का एहसास होता है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली और समाज के बदलते चलन के कारण बुजुर्ग हमसे दूर होते जा रहे हैं। घर में अकेले किसी कोने में पड़े रहते हैं। कई बार बुजुर्ग बर्दाश्त से बाहर हो जाएं तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आप लोग आ जाते हैं। जो लोग वृद्धाश्रम का खर्च नहीं उठा सकते वो गांव में बुजुर्गों को छोड़कर शहर चले जाते हैं। आखिर हमारा समाज बुजुर्गों के प्रति इतना निर्मम क्यों हो गया है? ऐसा नहीं है कि सभी परिवारों में ये हमारी ये बीमारी है। कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपने बुजुर्गों को वाकई अपने माता पिता, अपना परिवार मानकर उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ परिवारों में बुजुर्गों की स्थिति बेहद खराब भी है। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस पर बुजुर्गों के एकाकीपन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट है, वो देखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है और यह दिन इस बात का चिंतन करने के लिए है कि हम बुजुर्गों के कितने करीब हैं। बुजुर्गों की दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है अकेलापन। समाज जैसे जैसे विकसित होता जा रहा है, जैसे जैसे आधुनिक होता जा रहा है, बुजुर्गों का अकेलापन बढ़ता जा रहा है। कभी परिवार और संबंधियों से घिरे रहने वाले बुजुर्ग आज अकेले हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो वृद्ध आश्रम में दम तोड़ देते हैं, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार के लोग भी नहीं आते। बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जब किसी बुजुर्ग की वृद्ध आश्रम में मौत हो गई और परिवार के लोगों ने वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार देखकर अपना कर्तव्य भी पूरा कर लिया। आधुनिक भाग दौड़ भरी जिंदगी, एकल परिवार की संस्कृति और बदलती जीवन शैली के कारण समाज धीरे धीरे अपने बुजुर्गों से कट रहा है, बल्कि यूं कहें कि बुजुर्गों को हम खोते जा रहे हैं। यह स्थिति न केवल पारिवारिक मूल्यों का हश्र कर रही है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को अकेलेपन और मानसिक तनाव की ओर धकेल रही है। जिस समाज में कभी बुजुर्गों को परिवार का मार्गदर्शक और सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, आज वही बुजुर्ग आधुनिकता की दौड़ में अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। एकल परिवारों के बढ़ते चलन के कारण बुजुर्ग अपने ही बच्चों से दूर रहने को मजबूर हो गए हैं। बहुत से बुजुर्ग गांव में पड़े हैं और उनके बच्चे शहर में हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से बुजुर्ग वृद्धाश्रम में पड़े हैं और उनके बच्चे उनका साथ नहीं रखना चाहते। आज की युवा पीढ़ी काम और करियर की व्यवस्था के कारण अपने घर के बुजुर्गों को पर्याप्त समय नहीं दे पाती है। बुजुर्ग अपने बच्चों की आवाज सुनने के लिए तरस जाते हैं। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में खोई युवा पीढ़ी के पास बुजुर्गों के साथ बैठकर बात करने का समय नहीं है। पुरानी और नई पीढ़ी के विचारों में तालमेल न बैठ पाने के कारण अक्सर बुजुर्गों की सलाह को दखल अंदाजी मान लिया जाता है। माता पिता को जिम्मेदारी के बजाय बोझ समझने की मानसिकता के कारण वृद्धाश्रमों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। बुजुर्ग हमारे समाज की जड़ें हैं। यदि जड़ें ही कमजोर हो जाएंगी तो समाज रूपी वृक्ष कभी फल फूल नहीं सकता। बुजुर्गों को सम्मान, समय से स्नेह देना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस इसी महत्व पर फोकस करता है और हमें तथा पूरे समाज को अपना कर्तव्य याद दिलाता है। क्या हम इस कर्तव्य को निभाने से पीछे हट रहे हैं? जिंदगी भर माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, सब कुछ अपना लुटा देते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी परवरिश के लिए। उनका खुद का सपना होता है अपने बच्चों को लेकर कि वो अपने बच्चों के लिए इतना करें, इतना अच्छे से उन्हें पढ़ाएं, उनको काबिल बनाएं। कोई अफसर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, अगर कोई बच्चा कुछ बनना चाहता है तो माता पिता सब कुछ लुटा देते हैं अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरे करने के लिए, अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखने के लिए। लेकिन जब यही बच्चा बड़ा होता है, जब यही बच्चा एक अपना परिवार बना लेता है, तब उसे वही जिंदगी भर उसे पालने पोसने, उसकी हर तरह की देखभाल रखने वाले माता पिता की परवाह नहीं होती। एक आम सी बात हो चली है, जहां जाइए इस तरह की खबरें आपको सुनने को मिल जाएंगी। अभी हाल ही का एक इंसिडेंट था
जिसमें एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और उसे बस में बैठाकर छोड़कर चला जाता है। वो माँ इतनी बुजुर्ग थी कि उसे समझ में नहीं आया कि उसे करना क्या है, उसे जाना कहाँ है। तो ऐसे कई सारी समस्याएं हैं और मैं खुद ऐसे बुजुर्गों के बीच जब जाती हूँ तो उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता। कैसे भरे पूरे परिवार में वो रहते हुए वो वहां से निकाल दिए जाते हैं, कभी कोई कारण देकर, कभी कोई वजह देकर। और कई बार अभी हाल ही में एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ था। 3 बेटियां, तीनों पढ़ी लिखी, तीनों अलग अलग जगहों पर काम कर रही थी, लेकिन जब माता पिता को जरूरत पड़ी तब वो जिंदा रहते भी नहीं आई, उनके मरने के बाद भी नहीं आई। जब कभी आप उस पड़ाव पर कदम रखेंगे और आपके साथ आपके बच्चे वही व्यवहार करेंगे, उस जगह पर रखकर अपने आप को सोचिए, तब आपको समझ आएगा कि आपके उन परिवार के बुजुर्गों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्हें आप कहीं वृद्धाश्रम या फिर कहीं ठोकर खाने के लिए छोड़ आए हैं। बहुत बड़ा दिन है आज और बहुत गहरी समस्या है जिस पर विषय पर विमर्श करना बेहद जरूरी है और उन लोगों की मानसिकता पर भी बात करनी चाहिए जो जिंदगी भर अपने माता पिता का हाथ थाम कर आगे बढ़ते रहे, लेकिन बाद में जब उन्हें जरूरत पड़ी तब आप वहां नहीं थे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आगे उन्हीं से बातचीत करते हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री हरि वृद्धाश्रम संचालक हैं। वेद प्रकाश जी, स्वागत करती हूँ आपका। और रूपाली जैन जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों का स्वागत। विषय आप दोनों को ही पता है और ये ऐसी बात है जिसको हम रोजमर्रा अपने आसपास देखते ही हैं। अगर आप किसी आश्रम में जाते हैं, मैं तो सच में मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ जब मैं उनसे मिलती हूँ, उनकी पीड़ा को सुनती हूँ। वो आपको नहीं जानते, लेकिन जब आप उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसे गले लगकर ऐसे अपनापन आपको दिखाते हैं जैसे आप न जाने कितने समय से उनके साथ जुड़े हुए हो और उनके खुद के परिवार वाले उन्हें बर्दाश्त नहीं करते। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी सोच पर, ऐसी संतानों पर जो जिंदगी भर अपने माता पिता के साथ रहती हैं। ऐसे कई सारे मामले आपने देखे होंगे वेद प्रकाश जी, आपके यहाँ लोग आते होंगे, वो किस पीड़ा से जूझते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की उस जनरेशन को जो अपने आप में मिलेनियंस हैं या फिर जेनजीज हैं, वो अपने पता नहीं क्या उनको कौन सा हृदय है उनका जो उनके बुजुर्गों के लिए, उनके माता पिता के लिए वो धड़कता है, कोई तकलीफ महसूस नहीं करता। आप कैसे आश्रम में छोड़ आते हैं, आप कैसे कहीं पर भी उन्हें छोड़कर चले आते हैं। आपके सामने भी कई सारे केसेस आए होंगे, आप क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर वेद प्रकाश जी? अभी हमारे यहाँ 2 केस हैं जिनके से हम लोग जूझ रहे हैं जी। एक माता जी हैं 95 साल की, उनको 4 महीने पहले मेडिकल कॉलेज में उनकी संतान उनको छोड़ के चली गई। 4 महीने मेडिकल कॉलेज ने उनकी सेवा की, इसके बाद फिर हम उनको वृद्धाश्रम में ले आए। आज वृद्धाश्रम से अभी फिर उनकी सीरियस स्थिति हुई 1 साल बाद, फिर हमने मेडिकल कॉलेज एडमिट किया। इस बीच में हमने उनके 5 बच्चों के नंबर कलेक्ट किए, पुलिस को भी दिए, लेकिन अभी तक उनसे मिलने कोई नहीं आया और वो अपने बच्चों के उसमें तड़प रही हैं। ऐसे हमारे यहाँ कई केस है। अभी लेटेस्ट एक माता जी का केस टेलीविजन पर काफी वायरल हुआ था। 7 संतान है उनकी, 3 लड़की 4 लड़के, और माता जी वृद्धाश्रम में संतानों की सूरत देखने के लिए तरस रही थी, लेकिन एक भी बच्चा उनका नहीं आया। लिहाजा उन्होंने आश्रम में ही दम तोड़ा और हम लोगों ने सारा उसका क्रियाकर्म किया। ऐसी स्थिति में बड़ी तकलीफ होती है। ये जो नई पीढ़ी है ये संवेदना शून्य हो गई है और उनकी संवेदना को जागृत करने के लिए समाज को व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और ये प्रयास कहाँ से होंगे? रूपाली जी, क्या सोचती हैं आप? आज की ये पीढ़ी कहाँ जा रही है? कई ऐसा नहीं था कि पुराने जमाने में ऐसे केसेस नहीं होते होंगे, लेकिन इतने नहीं होते होंगे जितने अब रोजमर्रा में हम कभी भी कोई भी केस सुन लेते हैं। कई सारे ऐसे मामले चर्चा में आ जाते हैं और फिर वाकई हम ये सोचते हैं कि जिन लोगों ने अपने माता पिता को छोड़ा है अच्छी जिंदगी के लिए, जब आप उस पड़ाव पर खुद आएंगे तो आप क्या महसूस करेंगे? ये कोई समझना ही नहीं चाहता। नहीं, एक्चुअली लेकिन सही बात है पारुल जी। रूपाली जी, हाँ देखिए, हम सब 5G की स्पीड से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन अपने ही घर की जड़ों से हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आज भारत की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस देश में मातृ देवो भव पितृ देवो भव का मंत्र दिया, वहां माता पिता की अंतिम यात्रा वीडियो कॉल पर निपटा दी जाती है। अकेलापन बुजुर्गों की बीमारी नहीं, बल्कि हमारे समाज की नैतिक विफलता का लक्षण है। देखिए, जिस तरह से हम WHO की रिपोर्ट या विश्व स्तरीय अध्ययन को देखते हैं, तो उनके अनुसार जो अत्यधिक अकेलापन है वो दिन में 15 सिगरेट पीने जितना हानिकारक है। यानी बुजुर्गों को रोटी कपड़ा और मकान से ज्यादा संवाद और सम्मान की हमको उनको सम्मान देना चाहिए, उनको अपनापन देना चाहिए जो हम दे नहीं पा रहे।
कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है वो अक्सर पैसे और मेडिकल इंश्योरेंस को अपनी जिम्मेदारी समझती है, लेकिन दवाएं बीमारी ठीक नहीं कर सकती, बल्कि उपेक्षा का घाव भी ठीक करने के लिए हमको जो उनकी मौजूदगी की जरूरत है, जो उनके अपनेपन, उनके स्नेह की जरूरत है, उनसे कहीं ना कहीं बुजुर्ग पिछड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पीढ़ी, आज की पीढ़ी ये समझ ही नहीं पा रही है कि हमको हमारे बुजुर्गों से ही सीखने को मिलेगा। हमको उन्होंने समय दिया है, तो आज हमारी नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको उनको मतलब समय देना है। लेकिन एक ही छत से नीचे रहते हुए आप देखेंगे कि युवा स्क्रीन पे लगा हुआ है और बुजुर्ग सन्नाटे में खोए हुए हैं। यानी अनुभव और सलाह को जब जगन्नाथ जी का नाम दे दिया जाता है, तब घर से संवाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हम बात करते हैं सशक्तिकरण की, हम बात करते हैं जेनजी के फ्यूचर की, तो जेनजी का फ्यूचर है या युवा पीढ़ी का फ्यूचर है, तो वैसे ही बुजुर्गों का भी तो बुढ़ापा है। आज उन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि उनके बुजुर्ग अवस्था में आपके समय की दरकार वो लेकर बैठे हुए हैं। अगर हम देखें, माता पिता और जो वरिष्ठ कानूनों का भरण पोषण कानून है वो मौजूद तो है, लेकिन अदालतें जो है वो कानून सिखा सकती है, संस्कार नहीं सिखा सकती है। तो संस्कार कहाँ से मिलेंगे? संस्कार तो हमारे जो आसपास बैठे हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हीं से हमको मिलने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि अपार्टमेंट का जो कल्चर है, यानी फ्लैट का कल्चर है, ये मेट्रो शहर में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स देखेंगे आप, अक्सर फ्लैट्स में कई दिनों के बाद दुर्गंध आने पर पता चलता है कि बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है। तो यह आधुनिकता की सबसे डरावनी तस्वीर है, जिसको हम सबको जो है वो देखने की आवश्यकता है। अंतिम संस्कार की अगर हम बात करें तो बहुत ही अनोखी प्रथा निकल चुकी है कि विदेशों में सेटल बच्चे अंतिम संस्कार के लिए एनजीओ को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और खुद स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम देखते हैं। और ये भावनात्मक दिवालियापन का बहुत सबसे चरम उदाहरण है, जिसको सबको आंखें खोलकर देखना चाहिए कि ऐसी प्रथा कब हमारे पूर्वजों ने देखी, या कब हमारे भारतीय संस्कार में ऐसी प्रथा रही है कि हम अंतिम संस्कार को जो है वो वीडियोग्राफी के माध्यम से देखें। अब कई ऐसी चीजें हम कहते हैं, डे केयर जो सीनियर्स का चलन चला है कि ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए वृद्धाश्रम खोलने की बात हो रही है। आप बताएं, बच्चे 15 मिनट भी जो है अपने बुजुर्गों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन डे केयर होम, इस तरह के वृद्धाश्रमों पे जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। उनको मानवीयता नहीं, उनके अंदर इमोशंस नहीं है कि आज वही बुजुर्ग जिन्होंने इनके कपड़े धोए हैं, जिन्होंने इनके मलमूत्र साफ किए हैं, आज उनको जरूरत है। ये युवा पीढ़ी आज अपने ही बुजुर्गों से इस तरह से व्यवहार करती है, असम्मानजनक तरीके से व्यवहार करती है। बड़ी शर्म की बात है, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मतलब मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतना अच्छा एक टॉपिक उठाया कि मेरी बुजुर्ग अवस्था आने से पहले मैं इस बढ़िया विषय पर जो है वो चर्चा कर रही हूँ। जितने भी युवा सुन रहे हैं आपके माध्यम से, वे शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित भी हों, और वो इस बात को ध्यान में रखें कि आपका आज की पीढ़ी लेकिन उन संस्कारों को कहीं पीछे छोड़ती हुई जा रही है। इस मामले में कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, मुझे लगता है विवेक जी आप भी इस पर सहमति जताएंगे कि कई बारी पुत्रों की समस्या नहीं होती है, पुत्रों के हृदय में नहीं होता है, यानी जो बेटा है उसके हृदय में नहीं है, लेकिन परिवार में पत्नी की वजह से या फिर उसके व्यवहार की वजह से उसे मजबूरन अपने माता पिता को छोड़ना पड़ता है। अब वो अपना परिवार बचाए, अपनी पत्नी के साथ रहे या फिर माता पिता के साथ रहे, ये उसके सामने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति भी बन जाती है। मुझे लगता है संस्कार घर में बच्चियों को वो भी देने चाहिए कि आप जब दूसरे घर में जा रहे हैं, ये भी मुझे लगता है कमियां हैं, जिसकी वजह से जो बुजुर्ग हैं वो आज वृद्धाश्रम में या सड़कों पर कहीं बैठे हुए हैं। सब कुछ लुटाने के बाद वो अपना घर तक बेच देते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ ले, और जब पढ़ लिख कर शादी हो जाती है तो उसके बाद वो अपने माता पिता की ना सोचते हुए अपनी पत्नी की सुनता है और फिर अपने परिवार में बुजुर्गों को, अपने माता पिता को छलता कर देता है। कहाँ संस्कारों की कमी आप देख रहे हैं? और खास तौर पर जब हम संस्कारों की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जिन बुजुर्गों को हम देख रहे हैं इन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए होंगे, लेकिन एक चलन, एक ट्रेंड हो गया है लगता है, और उस ट्रेंड को ब्रेक करना पड़ेगा सर। हाँ, ये चलन तो है, और ये जो एकल परिवार प्रणाली जो हुई है, पहले संयुक्त परिवार प्रणाली हुआ करती थी, बच्चे संस्कार सीखते थे, लेकिन आजकल एक संतान और 2 संतान का ये युग है, और फिर वो पढ़ने के लिए बाहर भी चले जाते हैं। तो ये समस्या तो काफी है, लेकिन इसको सामाजिक चेतना से और कानून से भी हल किया जा सकता है। बिल्कुल। इसके लिए सख्त कानून बनाए जाए। ऐसे कैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ सकता है? ऐसा कैसे निर्दयी हो सकता है कोई बच्चा
जो कि जीवन भर एक बार वृद्धाश्रम में जाने के बाद उनको मिलने नहीं आ रहे, उनके संस्कार करने के लिए, उनकी डेड बॉडी लेने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। एक्चुअली कानून तो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बना है, माता पिता भरण पोषण अधिनियम, इसमें केवल बेटों को ही नहीं, बेटियों के लिए भी जो है उतना ही उत्तरदायी माना है। और बेटियों को यदि हम संस्कार देते हैं कि वो ससुराल में भी वैसा ही करें, तो शायद इन चीजों से हम समस्या से निजात पा सकते हैं। क्योंकि देखने में ये आता है कि यदि दामाद बेटी की सेवा कर रहा है तो लोग बोलते हैं हमारा दामाद बहुत अच्छा है, और यदि बेटा बहू की सेवा कर रहा है तो बोलते ये उसके कहने में चल रहा है। तो समाज में एक जो विरोधाभास है बहुओं को लेकर के, वो भी एक समस्या का कहीं ना कहीं कारण है। हमें बहुओं को बेटियों के रूप में स्वीकार करना होगा, और इधर बेटियों को भी ऐसे संस्कार देने होंगे कि वो ससुराल में भी अपने माता पिता के तुल्य अपने सास ससुर की सेवा कर सके। तीसरी एक चीज आई है कि मोबाइल कल्चर। आजकल मोबाइल का और यूट्यूब का और रील्स का इतना ज्यादा कल्चर है कि अगर किसी बच्चे के पास समय भी है और वो अपने बुजुर्ग माता पिता के पास बैठे हैं तो बैठ करके वो मोबाइल में व्यस्त है। अब माँ बाप ये देख रहे हैं कि बच्चा कब हमारी तरफ देखेगा, कब हमसे बात करेगा, लेकिन घंटों निकल जाते हैं और मोबाइल के कारण माँ बाप बच्चों को से बात नहीं कर पाते। तो ये भी एक टेक्निकल कारण है, इसके संदर्भ में भी समाज को चेतन होना होगा। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे अभी जिक्र हो रहा है कि बाहर विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं, आप ये समय नहीं निकाल पाते, वो सब कुछ कर रहे हैं। वो कई ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने यहाँ पर भी घर है, अच्छे से रह रहे हैं माता पिता, लेकिन वो उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। वो उनकी केयर कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन से लेकर एक केयर टेकर रखी हुई है। यहाँ मुझे लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं, तो यहाँ उनको अपने माता पिता के बारे में भी सोचना चाहिए, या माता पिता को ये भी सोचना चाहिए कि आज हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, कहीं वो वहीं सेटल हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। मुझे लगता है यहाँ पर आज के बुजुर्गों को अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तब आप अपने आप को दोष दे रहे होते हैं कि काश हमने अपने बारे में सोचा होता। रूपाली जी, क्या आज ये भी जरूरत है वक्त की? पारुल जी, ये वृद्धावस्था कोई विकल्प नहीं है, ये बल्कि हर व्यक्ति का तय भविष्य है। एक दौर आएगा। हम आज अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं, दरअसल हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वही सिखा रहे हैं। पेड़ तभी तक छाया देगा जब तक उसकी जड़ों को जो है सींचा जाएगा। ये जो हम खुद ही ने बीज बोए हैं हमारे बच्चों के लिए, जो सपने, बड़े बड़े सपने देखकर कि विदेश में हमारा बच्चा पढ़ेगा, मास्टर डिग्री करेगा, हम ही ने तो उसके अंदर जो है बचपन से यही भावना भरी कि एक 7th 8th तक आने के बाद में बच्चा तुम क्या बनोगे, बेटा तुम क्या बनोगे, है ना, तुम्हें तो विदेश पढ़ने जाना है। हम ही ने उसके अंदर वो बीज डेवलप किया है, और आज जब वो बीज इतना बड़ा पेड़ बन गया है और वही बच्चे अब वहां से वापस लौट कर नहीं आना चाह रहे हैं, तो बुजुर्गों की बुजुर्गों की भी कहीं ना कहीं माता पिता की भी गलती रही है कि उन्होंने अपने बच्चों को अपने से दूर करने का संकल्प क्यों लिया, या ऐसा सपना क्यों दिखाया। क्यों वो नहीं चाहते कि हमारे देश में भी वो रह सकते हैं, हमारे देश में रहकर काम कर सकते हैं। आज जब मैं भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान देख रही हूँ, इसमें मैंने कई बच्चों को, कई बुजुर्गों को इस इंदौर शहर से रेस्क्यू किया है। उनके बच्चे उनको लेकर जाना ही नहीं चाहते, कोई संपर्क ही नहीं करना चाहते। किसी का बच्चा फॉरेन में है तो किसी का बच्चा किसी दूसरे राज्य में, कोई किस कंपनी में काम कर रहा है, कोई अफसर बन के बैठा हुआ है, लेकिन उनको अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से उनको कोई लेना देना ही नहीं है। आप पालिए, आप रखिए, आप उनकी सेवा कीजिए। क्यों सेवा हम करके हम तो पुण्य कमा लेंगे, आपका पुण्य कहाँ गया। तो आज बच्चे उस पुण्य से भी दूर हो रहे हैं। इसमें दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं गलती रही है। इस गलतियों का आगे आने वाले समय में सुधारा जाना चाहिए। बिल्कुल, और वो सुधार हो नहीं रहा है। समस्या तो यही है, और ये जटिल समस्या है कि कब इन चीज़ों पर सही चीज़ों से विचार हो सकेगा, सही तरह से लोग इसको समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय आप भी जुड़े, रूपाली जी आप भी जुड़ी। तो एक ऐसी समस्या है जिस पर बहुत गहन विचार होना चाहिए, और इस पर ऐसे नियम हो कि शायद अगर कानून हो, नियम हो, बहुत कठिन कानून हो कि आप अपने परिवार को छोड़कर अगर जा रहे हैं तो वो कैसे रहेंगे, इसकी देखभाल आपको करनी है। उन्हें कोई ज़रूरत होगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, और माता पिता को भी जागरूकता रखनी चाहिए। थोड़ा सा कठोर इस मामले में आपको अपने स्वार्थ के लिए होना पड़ेगा कि आप पहले अपने बारे में सोचें। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ भी आप बच्चों के नाम जीवित रहकर कर देते हैं वो पहले अपने नाम ही रखें। आपके जाने के बाद आपको लंबी उम्र मिले, लेकिन आपके जाने के बाद अगर जो कुछ भी है आपका वो आपके बच्चों को जाए, लेकिन जब तक आप है तब तक तो आपका ही रहे।
एक गलती आप ये कर देते हैं। दूसरी गलती ये भी होती है कई जगहों पर कि आपने शुरू से ही, जो अभी रूपाली जी भी जिक्र कर रही थी, वो बीज तो आपने ही बोया। सेल्फिश तो उस बच्चे को आपने खुद ही बना दिया। शेयरिंग केयरिंग सिखा दी, लेकिन वो केयरिंग आपकी भी होनी चाहिए, ये आप कहीं सिखाना भूल गए शायद। इसीलिए ऐसे केसेस बहुत सारे आ रहे हैं जो डराते हैं, रुलाते हैं और ये बताते हैं कि जो लोग कर रहे हैं ऐसा, उनका जो बुढ़ापा होगा, उनकी वृद्धावस्था होगी, वो कैसी होगी। इसलिए जरूरी है, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनकी कद्र कीजिए, उनको अकेला मत छोड़िए। ये अकेलापन वाकई बहुत बड़ी बीमारी है। कहते हैं ना कि 15 सिगरेट पीने के जितना एक अकेलापन होता है जो बुजुर्ग रोज उससे 2-4 होता है, जूझता है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए और ये याद रखिए, जिन्हें आप छोड़कर जा रहे हैं ना, उन्हीं का एक खून आपके रगों में दौड़ रहा है। उन्हें ही आप जिन्हें छोड़कर जा रहे हैं, उंगली पकड़कर चलना आपने ही सीखा है। और जिन्हें अब आप उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हैं, कहीं आपको वो छोड़कर चले गए तो आप पर क्या बीतेगी। नमस्कार।